गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं बहुत ही इजी टेक्निक ऑफ डिवीजन जो आपके हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल रहेंगे। सच एज सम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, जैसे 387 डिवाइडेड बाय 496, राइट, प्लस सम टर्म मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशंस में भी आपको ये डिविजन्स बहुत यूज़फुल रहेंगे, राइट एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 16 पहला मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, 3 टाइप्स लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 90। देखिए 90 से आप 16 को डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाता है। पहले 0 पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लगाओगे और फिर ये टेबल्स करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, 16 और 90 कौन से रेशियो में है वो देखना है। यहाँ मैंने दिखाया है आपको। 16 5 80 है और 16 6 96 है, राइट एवरीवन। तो ये जो 90 है वो 80 और 96 के बीच में आ रहा है। तो 16 5 से ज़्यादा है, 16 6 से कम है, तो हम इसे 5.5 मान लेते हैं अप्रॉक्स, राइट। 1/5.5 के रेशियो में है ये 16 एंड 90। अब 1/5.5 है तो हमें डिनोमिनेटर में जैसे राउंड फिगर मिल जाए, या तो 10 मिल जाए, या तो 100 मिल जाए, या तो 1000 मिल जाए, तो वो डिवीजन हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे 25/10 है तो वो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, राइट। अगर 26/100 है तो इसे दैट इज इक्वल टू 0.26 आप आराम से बता सकते हो, राइट एवरीवन। 367 डिवाइडेड बाय 1000 है तो आप इसे लगा सकते हो 0.367 1000 है, सॉरी। तो अगर 100 है, 367/100 है तो दैट इज इक्वल टू 3.67। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और आपको ये रेशियो का मीनिंग पता है, तो ये डिवीजन बहुत आसान है, राइट एवरीवन। तो 1/5.5 है तो ये 5.5 को हम मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेते, वो 55 हो जाएगा। ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे, 1 × 10। तो 1/5.5 इज इक्वल टू 10/55 होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट एवरीवन। अब 10/55 को हम 5 से कैंसिल करें, 5 2 10 एंड 5 11 तो ये जो 60/90 है वो 2/11 के रेशियो में है, राइट एवरीवन। 2/11 के रेशियो में है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब 2/11 है। अब हम 90 को क्या करेंगे, 90 का नेक्स्ट राउंड फिगर क्या होगा, 100 होगा। तो 90 में हम +10 कर रहे हैं, ओके। +10 को हम 11 पार्ट्स मान लेते हैं। 10 इज इक्वल टू 11 पार्ट्स है जैसे, तो 2 इज इक्वल टू भी अप्रॉक्सीमेटली 2 पार्ट्स ही हो जाएगा। 10 11 1 एक ही का डिफरेंस है, अप्रॉक्स लेना है आपको। 2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2 पार्ट्स ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे 10 से ऐड कर रहे हैं 90 को 100 लाने के लिए, और ऊपर हमें 2 पार्ट्स ऐड करने, क्योंकि 2/11 के फ्रैक्शन में है, राइट। 2/11 के रेशियो में है, सॉरी 2/11 के रेशियो में है। तो हम 16 में 2 ऐड कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। 90 में 10 ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब 18/100 इज इक्वल टू 0.18 आता है, राइट एवरीवन। अब जब हमने 16/90 को कैलकुलेटर में डिवाइड किया तो हमें मिलता है 1.7777, राइट। तो जब हम इसे 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में राउंड अप करेंगे, 7 5 से ज़्यादा है तो ये 7 8 हो जाएगा और 0.18 आंसर आ गया अपना। आई होप ये आंसर आपको क्लियर है कैसे निकाला। अब आइए सेकंड में देखते। हमें पहले क्या करना है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो किस प्रोपोर्शन में है देख लीजिए, किस रेशियो में है, ओके। उसका रेशियो निकाल लीजिए। 2/11 में है, 1/5.5 मीन्स 2/11, ओके। 2/11 में फिर नीचे हमें उसे राउंड फिगर में लाने के लिए जो नंबर भी ऐड करेंगे वो 11 पार्ट्स है, दैट नंबर इज इक्वल टू 11 पार्ट्स। तो अब ऊपर हमें उसी के इस 11 के 2 पार्ट्स ऐड करने हैं, ओके। तो इसको फिर अगर 10 इज इक्वल टू 11 हो रहा है तो 2 के लिए हमें अप्रॉक्स 1 मानकर चलो, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2 के लिए भी हम 2 ऐड कर लिए, बस वही किया यहाँ पर। आइए अब देखते हैं 37/72।
एंड यहाँ करके दिखाए 37। ये आपको यहाँ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ आप ओरल कर सकते हो। 3 2 6 है और यहाँ 7 है, तो ये अप्रॉक्स आ रहा है क्या देख लीजिए, क्योंकि 2 7 14 है, 1 कैरी ओवर है, 2 3 6 प्लस 7 तो 74 बन रहा है। तो अप्रॉक्स पूरा 72 है हमारा, तो हम ले सकते हैं, 2 पार्ट्स ले सकते हैं, बहुत करीब करीब है। इसीलिए ये कौन से रेशियो में है, 1/2 के रेशियो में है, राइट। अब 72 को नियरेस्ट राउंड अप करेंगे, 100 में राउंड अप कर लेंगे। ओके, तो 72 को 100 में राउंड अप करने के लिए 2 में 8 ऐड करोगे तो वो 80 हो जाएगा, और 80 में 20 ऐड करोगे तो वो 100 हो जाएगा। तो 20 + 8 28 ऐड कर लिया आपने, राइट। पहले वंस प्लेस में देखिए 8 ऐड करना है तो वो 80 हो गया। अब 80 में और 20 ऐड करना है तो 28 ऐड कर लिया 72 में, तो 18 वो 100 हो गया। अब 28 जो है वो 2 पार्ट्स है, राइट। अब हमें इसका 1 पार्ट चाहिए, तो 28 का आधा 14 है, तो ऊपर 14 ऐड कर ले, क्योंकि ऊपर 1 पार्ट है, नीचे 2 पार्ट्स है, राइट एवरीवन। 28 जो है वो 2 पार्ट्स है, तो 28 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 2, 2 4 8, तो ये 14 जो है वो ऊपर ऐड हो जाएगा। और 37 + 10 47 है, 47 + 4 51 है, राइट। तो 51/100 आ गया। अब इसका इजी डिवीजन हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0.51 आंसर आ रहा है अपना। और जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड किया है तो उसका आंसर आ रहा है 0.5138। 3 5 से छोटा है, इसीलिए जब हम राउंड अप करेंगे उसे 0.51 में ही राउंड अप करेंगे, जो हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट 297/785 है। देखिए 297, 2 9 8, अभी हम पहले ये दो नंबर्स देख लीजिए। 2 9 18 होता है, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 + 1 5, 5 8 एंड समथिंग आएगा यहाँ पर, या 5 9 एंड समथिंग आएगा। तो ये 500 तो बहुत ही छोटा हो गया इससे, राइट। तो 3 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 20, 3 का भी देख लीजिए, 3 2 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है, 3 का चल सकता है क्या, देख लेते। 3 9 27 एंड 2 कैरी ओवर है, 3 2 6 + 2 8 आ रहा है, तो ये ज़्यादा भी हो गया, 891 हो गया, 594 हो गया। अब ये दोनों के बीच में आ रहा है 785, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का 2 और 3 के बीच का 2.5 ले लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। सो ये 1/2.5, 1/2.5, 2.5 को मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेते, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेते, तो वो 10/25 हो गया। अब इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 5 सो ये जो है ये रेशियो कैसा बन रहा है, 2/5, 2/5 का रेशियो बना रहा है ये। अब 785 को 1000 में हम राउंड अप करते हैं, नियर 1000 में, तो 5 ऐड कर लेंगे 90 हो जाएगा, राइट। 15 ऐड कर लेंगे तो वो 800 हो जाएगा, और 200 ऐड कर लेंगे 1000 हो जाएगा। सो 215 ऐड कर रहे हैं तो 785,000 हो जाएगा। अब 215 जो है वो 5 पार्ट्स है, राइट एवरीवन, ये 5 पार्ट्स है, और हमें अभी चाहिए 2 पार्ट्स चाहिए, तो इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा पहले देख लीजिए। 215 को डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, 5 4 20, 5 3 43। अब 43 का डबल 40 का डबल 80 और 3 का डबल 6, तो 43 का डबल 86, तो ऊपर हम 86 ऐड करेंगे क्योंकि हमें 2 पार्ट्स ऐड करने हैं। 215 जो है वो 5 पार्ट्स है, और ऊपर हमें 2 पार्ट्स ऐड करना है। 1 पार्ट = 43 हो रहा है, इसीलिए हमने 43 × 2 करके 86 ऊपर ऐड करना है, क्योंकि ये 2/5 के रेशियो में है। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो रहा है। तो ये 86/215 आ गया, सॉरी 86 न्यूमरेटर में ऐड कर लिया और 215 डिनोमिनेटर में ऐड कर लिया, तो ये आ गया 383/1000। ओके, जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे 383/1000। अब ये सिंपल है, 0.383, और ये 3 5 से छोटा है, इसीलिए 0.38 आपका आंसर आ गया। अब जब हम कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करते हैं तो ये भी देता है हमें 0.3783, और ये जो इसे 2 प्लेसेस में जब हम राउंड अप करेंगे
तो ये 8 जो है 5 से ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो 0.38 आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, और अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया है एंड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। जितने बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा उतना ही अच्छा है। एंड आपको ये, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।